का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं कैसे बताऊं उन्हें कि मैं वृंदावन जा रही हूं। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। प्रेम जी से भी बात नहीं हो पा रही है। वैसे ही वो आजकल मुझसे नाराज है। अगर जाने से पहले उनसे बात नहीं हुई तो वो और नाराज हो जाएंगे। हे भगवान, जैसे रोली और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे ही प्रेम जी और मेरे बीच भी सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे सिमर, रोली, कैसे हो बेटा? हम बिल्कुल ठीक है माँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। माँ, पापा कहाँ है? बुआ जी कहाँ है? आप लोगों को कुछ बता रहा है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम दोनों के चेहरे देख के बता सकती हूँ कि तुम दोनों बहनें फिर से एक हो गई हो। मीना जी, क्या आप खड़ी खड़ी सारी बातें उस दरवाजे पे करेंगी क्या? अरे अंदर तो बुलाइए। चलो। आजा। बाय द वे, इसे कहते हैं रज्जो बुआ की टाइमिंग। तुम दोनों ने घंटी बजाई, पकौड़े तेल में। तुम दोनों की एंट्री हुई, पकौड़े हाजिर। मीना जी, जी, आज के बाद किसी भी किस्म की दवा की जरूरत मुझे नहीं पड़ने वाली। आज लग रही हो तुम दोनों रज्जो बुआ की भतीजियां। पिछली बार तो बहुत दिल दुखा था तुम दोनों को उस तरह देख के। अरे जीजी, मेरी जो ये दो बेटियां हैं ना, ये चुंबक की तरह हैं। हाँ, कोशिश करके थोड़ी देर के लिए इन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन फिर ये घूम के एक दूसरे के साथ जुड़ ही जाती। चलो चलो, जल्दी जल्दी पकौड़ियां खाओ, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। और मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। चलो। सब बाकी बिहारी की कृपा है जो मेरी दोनों बेटियां फिर से एक हो गई। इस साड़ी के साथ साथ दो बहनों का रिश्ता भी जल के, समझने वाले तो समझ ही गए हैं? इनका रिश्ता बहनों का न रहकर देवरानी जेठानी का बना रहे। ओ, तो असली ललिता पवार मनोरंजन मौसी है। हाँ बुआ जी, लेकिन मुझे माता जी से भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो मनोरंजन मौसी की बातों पर विश्वास कर लेंगी। देखो, माता जी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो मौसी जी की बात सुन रही है, लेकिन सारा खेल तो मौसी का है ना। वही सबको भड़का रही है और घर की सुख शांति बर्बाद कर रही है। बुआ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मनोरंजन मौसी जी को ये सब करके क्या मिलेगा। तुम दोनों बहुत भोली हो।
तुम नहीं जानती कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तभी सुख मिलता है जब दूसरे लोग दुखी होते हैं। दूसरे लोगों को असफल देखकर उनको बहुत खुशी मिलती है। ये मनोरंजन उन्हीं लोगों में है। पर अब हम क्या करें बुआ जी? सुनो, पर बुआ जी, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? वो हमारे बड़े हैं, हम उनके साथ छल कैसे करेंगे? बेटा, इसे छल नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। हाँ दीदी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बाय द वे बेटा, याद करो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है? अगर किसी को बचाने के लिए झूठ भी बोला जाए ना, तो वो 100 सच से बड़ा सच होता है। और भगवान नियत देखते हैं, फिर परिणाम देते हैं। मन में भावना पवित्र होनी चाहिए, जो हमारी है। और याद रखना, ये सब तुम अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हो। तुम दोनों में झगड़ा लगाकर उसने न सिर्फ तुम दोनों का दिल दुखाया है, बल्कि उन सब लोगों का दिल दुखाया है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं बेटा। दीदी, क्या आप तैयार हैं? ये पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। रोली, इसीलिए मैं तुझे कोई काम अकेले नहीं करने देती। तू 2 काम ठीक करती है, पर 4 बिगाड़ देती है। इस साड़ी के साथ साथ 2 बहनों का रिश्ता भी जल के समझने वाले तो समझ ही गए हैं? हाँ रोली, मैं तैयार हूं। अब हमें अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। हम दोनों को मिलकर माताजी को ये एहसास दिलाना होगा कि मनोरंजन मौसी के इरादे बहुत बुरे हैं, जो एक दिन हमारे घर की जड़ों को खोखला कर सकता है। पर दीदी, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। हाँ, हो गया है, देखो अब तक नहीं आई दोनों। अरे सुजाता बहू जी, ये रोली और सिमर सुबह ही निकल चुकी होंगी वृंदावन से, हैं? अब तक नहीं आई। जी मौसी जी, आ जाएंगी। और वैसे भी इतने दिनों बाद दोनों बहनें अपने मायके गई है, मन तो करता ही होगा ना कुछ दिन और अपने माता पिता के पास रुक जाए। फिर पता नहीं ना कितने समय बाद जाना हो। आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ चलो, ये भी ठीक है। छोटी, वो दोनों तो आ जाएंगी, पर पहले ये बता, तुझे उन दोनों की इतनी याद क्यों आ रही है? अरे मुझे उनकी याद क्यों आने लगी? जी, भावनाओं को समझो। उन दोनों के झगड़े की मधुर आवाज कब से मेरे कानों में नहीं पड़ी। मैं आपको बोल बोल कर थक चुकी हूँ। आप प्लीज मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए। मैं बड़ी हो गई हूँ अब,
हर बात पे आपके मार्गदर्शन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। रोली, जिस दिन तेरे अंदर समझ आ जाएगी उस दिन मैं कुछ भी बोलना बंद कर दूंगी। पर भगवान जाने वो दिन कब आएगा। माफ कीजिएगा माता जी, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। जीजी, मेरी जुबान पर जैसे तो सरस्वती बैठी है। आजकल जो भी मैं बोलती हूँ वही मेरे सामने हो जाता है साक्षात। बिल्कुल ठीक कहा। और छोटी, याद है मैंने भी तुझसे कहा था कि अगर किसी भी रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी वो रिश्ता पहले जैसा रह ही नहीं सकता। और ये तो समझने वाली बात है, और समझने वाले तो समझ ही जाते हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। फिलहाल समझने वाली बात तो ये है कि ये दोनों बहनें उसी धुन पर नाच रही हैं जिस पे हम उन्हें नचा रहे हैं।